मैडम बिहार में चुनाव चल रहा है, क्या 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 कह रही है बिहार चुनाव को लेकर? गठबंधन बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है और आप देखेंगे कि जब परिणाम आएंगे तो बहुत ही आशाजनक परिणाम होंगे और पूरे देश के लिए मैं समझती हूँ आशाजनक परिणाम आने वाले हैं। स्टार प्रचारकों की सूची महागठबंधन की जारी हुई, जिसमें कुछ लोगों के नाम भाजपा वाले टिप्पणी कर रहे हैं कि कुछ चुनिंदा लोगों को ही स्टार प्रचारक बनाया गया। अब मुझे नहीं पता किनको छोड़ा गया किनको बनाया गया है, लेकिन मैं समझती हूँ कि जिनको भी बनाया गया है वो अपना काम अच्छी तरह से। क्या आपकी लोकप्रियता से भाजपा वालों को डर लग रहा है कि एक महिला ने जो मैनपुरी में पैर उखाड़ दिए थे अब बिहार में जाके सुपड़ा साफ करेगी? ऐसा कुछ होने वाला, मतलब इस तरह का जो आप बयान दे रहे हैं या बात कर रहे हैं, आप अपना तर्क दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर वहाँ पे बुलाया जाएगा तो समाजवादी पार्टी के रूप में स्टार प्रचारक के रूप में हम जाएंगे। मैडम, रेल मंत्री जो है पूरे देश में, जब हम यात्री ट्रेनों की बात करते हैं तो 13,452 है और रेल मंत्री हमारे ये कहते हैं, घोषणा करते हैं कि 12,000 ट्रेनें चलाई जाएंगी। ये कहाँ से चलेंगी? हमने देखा है लगातार किस तरह पूरी रेलवेज की जो व्यवस्था थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद बदल गई है। जहाँ रेल बजट इतना बड़ा बजट हुआ करता था, अब रेल बजट ही नहीं आता, संसद में पेश होता है। और एक्सीडेंट्स अगर हम देखेंगे रेलवेज में, इतने एक्सीडेंट्स कोई भी और सरकार में नहीं हुए हैं जितनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुए हैं। और ऐसे मंत्री हैं जो जिम्मेदारी नहीं लेते अपनी एक्सीडेंट्स की। पिछली सरकारों में तो लोग इस्तीफा देते थे, मंत्री इस्तीफा देते थे अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझकर। तो मैडम, भाजपा सांसद मनोज तिवारी बिहार चुनाव में एक रैली के दौरान बोले कि ये महागठबंधन के लोग भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड बिल को जो है संसद में पारित किया जाता है और ये विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद पारित करने की बात कर रहे हैं। मैं समझती हूँ क्योंकि कोई एजेंडा नहीं है भारतीय जनता पार्टी वालों के पास, और जिस तरह की परिस्थितियां बिहार में है और जिस तरह सीएम का चेहरा नहीं है एनडीए के पास आज, तो मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने के लिए वक्फ बोर्ड, ये सीआईए, ये एसआईआर, ये इस तरह की गतिविधियां जानबूझ के सरकार करती है। जिससे मूल मुद्दे जो हैं बिहार के, जहाँ बेरोजगारी है, जहाँ पे लोग पलायन कर रहे हैं क्योंकि कोई रोजगार नहीं मिल पा रहा है, तो इन मूल मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए इस तरह की बयानबाजी और भाषणबाजी होती है। मैडम, आखिरी सवाल है, पीडब्ल्यूडी को लेकर